गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं आपके बिजनेस का थर्ड चैप्टर जिसका नेम है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स का मतलब होता है आपका स्तर, क्या होता है स्तर, और फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, और मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया प्रबंध। तो इस लेसन का नेम क्या हो गया प्रबंध के स्तर व कार्य। ओके, देखो अब देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर टू टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के मेंबर्स होते हैं? टू टाइप्स के। एक होते हैं आपके मैनेजरियल और एक होते हैं नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल मतलब प्रबंधकीय सदस्य, नॉन मैनेजरियल मतलब गैर प्रबंधकीय सदस्य। ठीक है, अब नाम ही बता रहा है प्रबंधकीय सदस्य, तो जो किस चीज का काम करें, किसी भी चीज को मैनेज करें। ठीक है, वो मेंबर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, आपकी गुड्स को भी मैनेज कर सकते हैं, वस्तुओं को। ठीक है, एम्प्लॉयज को, एसेट्स को, प्रोजेक्ट्स को, किसी भी चीज को मैनेज करे। और साथ में एक और बात, इनके क्या होते हैं सबऑर्डिनेट्स। अब सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? जो किसी के नीचे काम करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर है तो आती ये ऑर्डर देगा ना कि आज हमें ये काम करना है, इस काम को इस तरीके से करना है, आपकी ये ड्यूटी रहेगी, आपकी ये ड्यूटी रहेगी। तो ये किसका पार्ट हुआ है? मैनेजरल मेंबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉन मैनेजरल मेंबर्स। नॉन मैनेजरल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो वर्कर हो, वर्कर मतलब मजदूर, जो आते ही अपनी मशीन पर लगकर अपना काम करें, जो किसी दूसरे को ये नहीं बताएं कि आज आपको ये काम करना है या इस तरीके से काम करना है। उनका काम क्या है? आकर अपना काम करना, या जो ऑर्डर आपको मिला है उस ऑर्डर को फॉलो करना। और ये जिस एरिया में रहकर काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में रहकर ये काम करते हैं, उस एरिया को बोला जाता है प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया क्यों बोला जाता है? देखो आपके पास इस तरीके की होती है, यहां होते हैं आपके सबसे बड़े, ठीक है, ये टॉप, मिडल, लोअर, और उसके बाद ये वाला जो एरिया बच गया, यहां आते हैं आपके वर्कर्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इस एरिया को प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी बताया ना मैंने, तीन तरीके की होती है आपकी। ये कौन सी है? टॉप, ये मिडल और ये लोअर, और जो लास्ट वाली बच गई वो कौन सा है? हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, थ्री टाइप्स हैं आपके, थ्री लेवल्स हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो सेकंड लेवल पर होगी, और लोअर लेवल जो सबसे नीचे होगी। तो मिडिल लेवल वो होती है जो टॉप और लोअर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखी। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट होती क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा राइट हो। ठीक है, जो जैसे चलाए चाहे वैसे आपके बिजनेस को चला सकती है। जो होगा इस बिजनेस के अंदर वो इसके हिसाब से होगा, कोई दूसरा इसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके अंदर आते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। आपने सुना है ना सीईओ ऑफ द बैंक ये या सीईओ ऑफ द कंपनी, तो ये सबसे मेन होती है। ठीक है, जो सबसे मेन मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो आपकी कौन सी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर सारी कंपनी आएगी, आपकी हर एक मेंबर इसके कंट्रोल में आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली सभी मेंबर से बात नहीं करती है। ठीक है, ये डायरेक्टली बिल्कुल लोअर लेवल या प्लेटफॉर्म एरिया वाले के पास कभी नहीं जाएगी। ये मिडिल वाले को भेज सकती है या लोअर वाले को भेज सकती है। ये सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही कांटेक्ट रखती है और किसी से कांटेक्ट नहीं रखेगी। अब उसके बाद आपके पास फंक्शंस, देखिए फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये है द, सॉरी मिसप्रिंट हो गया होगा, द फॉलोइंग आर द फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लो मैंने कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि इस ईयर मुझे 5 लाख की सेल करनी है। क्या करनी है? 5 लाख की सेल अक्रॉस करनी ही करनी है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे 5 लाख की सेल करनी है। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव सबको? उसके बाद ये करती है पॉलिसी बनाएगी। अब पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि मुझे इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। ठीक है, क्या करना है? मुझे इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कैसे मैं 5 लाख की सेल को पा सकती हूँ। तो इस पॉलिसी में हमने ये डिसाइड किया कि जो भी सेल की जाएगी वो ओनली कैश की जाएगी, क्रेडिट में, उधार में कोई भी सेल नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद एक्टिविटीज, उसके बाद एक्टिविटीज डिसाइड की जाएंगी कि किस तरीके से सेल की जाएगी। ठीक है, क्या कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेगी या बीच में होलसेलर या रिटेलर को यूज करेगी, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी या एजेंट्स को यूज करेगी। तो एक्टिविटीज को डिसाइड करना। उसके बाद असेंबलिंग द रिसोर्सेज। अब कंपनी है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, मशीनें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो सारे रिसोर्सेज आपको मेन मैनेजमेंट लाकर देती है। ठीक है, उसके बाद इनका काम होता है कंट्रोलिंग द वर्क। ये देखना कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है, अब इसका जो टारगेट था 5 लाख, उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत बेटर है, नहीं हो रहा है तो ये उसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। फिर आता है अप्रूविंग बजट्स। बजट्स को क्या करना? अप्रूव करना। अब बजट्स कैसे? जैसे देखो आपकी कंपनी है,
उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज का डिपार्टमेंट होगा, एक सेल का डिपार्टमेंट होगा, एक एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट होगा, एक मार, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे होंगे। अब ये जो डिपार्टमेंट बनाए गए इनके अंदर इंप्लॉय काम करेंगे, तो इनको पैसा चाहिए ना, उनको सैलरी देने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपना एक बजट बनाकर दे देते हैं कि मुझे इस साल इतने पैसे की जरूरत है, या इस महीने मुझे इतने पैसे की जरूरत होगी। तो वो उन्होंने क्या बता दिया, अपना बजट। और टॉप मैनेजमेंट को अगर लगता है कि इनके बजट राइट है तो ये उसको अप्रूव कर देती है और इनको पैसा दे देगी, अदरवाइज वो इनका बजट अप्रूव नहीं करेगी। क्लियर हुआ। देखिए इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला फंक्शंस में क्या आया, सबसे फर्स्ट क्या है, डिटरमाइन करती है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिर पॉलिसी, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे लेना है, क्या क्या काम करना है, रिसोर्सेस को कैसे इकट्ठा करना है, वर्क को कैसे कंट्रोल करना है, बजट को कैसे अप्रूव करना है। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल जो बीच में आती है, किस किस के बीच में, टॉप और लोअर के बीच में रहे। टॉप की बात लोअर तक, लोअर की बात टॉप तक, ताकि इन दोनों के बीच कोई लड़ाई ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि जो टॉप वाले होते हैं ना वो चाहते हैं कि सारा प्रॉफिट उनके पास रहे, और लोअर वाले चाहते हैं कि उन्हें वेजेस ज्यादा, मजदूरी ज्यादा दी जाए। तो इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो उस लड़ाई को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या है, देखो ये क्या क्या काम करती है। सबसे पहला फंक्शन इसका है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी। अब हमने उसमें पढ़ा था टॉप वाले में डिटरमाइनिंग द पॉलिसी। वो सिर्फ पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, बताता है कि ये पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी को उसने क्या किया, रिटर्न कागजों में दे दिया कि हमारी ये पॉलिसी होगी। इंटरप्ट करना उस पॉलिसी को, इंप्लॉइज को, कर्मचारियों को बताना कि ये पॉलिसी है, इस तरीके से हमें इस काम को करना है। अब जैसे उन्होंने तो सिर्फ कागजों में लिख दिया कि इस साल जो सेल होगी वो कैश सेल होगी, किसको पता, किसी को नहीं पता कागजों में लिखी बात का। तो उसको अपने इंप्लॉइज को, एजेंट्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को बताना। ठीक है। अब ये हम कर चुके इंटरप्रेटिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनी है तो वो डायरेक्टली काम तो कर नहीं सकती, और मैंने आपको पहले बताया था कि टॉप वाले सबसे बात नहीं करते, तो उनकी कोई हेडेक नहीं है। जो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना है वो किसकी हेडेक है, मिडिल वालों की। ठीक है। एम्प्लॉइज को आपने नौकरी दे दी, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन इश्यू करनी है, उनको बताना है कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से इस काम को करना है। अब वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नए आए हैं, काम करने में नर्वस हो रहे हैं, या उनको उनसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज को क्या करना है, मोटिवेट करना है, उनको खुश रखना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बोलना है, बोलते रहना है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ये छोटी सी कमी है, इसको दूर कर दीजिए, आप और भी बहुत अच्छा कर पाओगे। तो हमें एम्प्लॉइज को क्या करना है, मोटिवेट करना है। फिर क्या कहता है, क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन होता है सहयोग की भावना। क्या होता है, सहयोग की भावना। आपस में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स हो, तो आप तीनों फ्रेंड का तो आपस में कोऑपरेशन बहुत बेटर होगा, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करोगे। लेकिन आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं, लेकिन बाकी के साथ आपका कोई कोऑपरेशन नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जो इंप्लॉइज होते हैं उनका सबके साथ कोऑपरेशन नहीं होता, तो हमें क्या करना है, सबके बीच में क्या लेकर आना है, कोऑपरेशन। ठीक है। मिडिल वालों का क्या काम है, पॉलिसीज को इंटरप्ट करना, मतलब बताना कि क्या काम करना है, कैसे करना है। इंप्लॉइज को अपॉइंट करना, ठीक है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन इश्यू करना, मोटिवेट करना एंड क्रिएट करना कोऑपरेशन। ये था आपका आज हमने पढ़ा कि मेंबर्स कितने टाइप के होते हैं, मैनेजर, नॉन मैनेजर। फिर लेवल्स में हमने पढ़ लिया आज टॉप और मिडिल। कल हम पढ़ेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी आपकी, क्योंकि कल शायद इकोनॉमिक्स की आएगी, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या हैं आपकी मैनेजमेंट के। तब तक आपको ये सारे जितने भी अभी तक मैंने आपकी वीडियोस में पॉइंट करवाए हैं नोट, वो प्लीज अपनी नोटबुक में मेंटेन करना इन ए प्रॉपर एंड नीट क्लीन वे। ओके।